परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 पीएम सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आप सभी संगत जी को पता ही है कि 6 पीएम सत्संग में हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शेयर करते हैं। जो सत्संग आप हमें लिख कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, हम सत्संग को रिकॉर्ड करते हैं, सत्संग का वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में हम सबसे पहले सुनेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 14 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। पूरे गुरु संगत परिवार को ये बात भली भांति पता है संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज संगत परिवार का हाथ कभी नहीं छोड़ते और पूरे संगत परिवार को गुरुजी महाराज के संदेश देने के बहुत तरीके हैं। उनमें से एक संगत करना या सत्संग शेयर करना भी है। जो सत्संग बोलता है या लिखता है उसका भी कल्याण होता है और जो गुरुजी के संगत को सुनता है उसका भी कल्याण होता है, क्योंकि गुरुजी के संदेश, गुरुजी की ब्लेसिंग्स संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। इसलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है संगत जी। यदि आप संगत जी लिखकर हमें अपना सत्संग शेयर करते हैं तो 6 पीएम वाले वीडियो सत्संग चैनल में शेयर करेंगे संगत जी, और यदि आप संगत जी ऑडियो फॉर्म में अपना सत्संग शेयर करते हैं तो 3 पीएम वाले वीडियो सत्संग चैनल में शेयर करेंगे संगत जी। संगत जी, गुरुजी सत्संग विद सोनू अंकल के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जपजी साहिब पौड़ी 14 का हिंदी भावार्थ। निरंकार के नाम का चिंतन करने वाले मानव जीव के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। चिंतनशील मनुष्य संसार में शोभा का पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति दुविधापूर्ण मार्ग अथवा सांप्रदायिकता को छोड़ धर्म पथ पर चलता है। चिंतनशील का धर्म कार्यों से सुदृढ़ संबंध होता है। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जपजी साहिब के 15वें पद का हिंदी भावार्थ हम कल के 6 पीएम सत्संग वीडियो में सुनेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर पेजेस पर लिखकर प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं शेयर करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए संगत जी की आइडेंटिटी सत्संग में नहीं शेयर कर रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं। सारा दिन जय गुरुजी करती है पर शुक्राना नहीं करती। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज आपका 6 पीएम वाला सत्संग सुन रही थी तो खत्म होते ही अपने आप गुरुजी का भजन आया, जिसके बोल थे, आसरा एक तेरा सहारा, सुन ले फरियाद मेरी, ला दे तू किनारा। सच में अगर गुरुजी मुझे अपने से न जोड़ते तो अब शायद मैं भी नहीं होती। वो एक प्रकाश पुंज बनकर हम लोगों की लाइफ में आए हैं। कलयुग के महाअवतार, दीन दुखियों के तारनहार दाता। मैं हस्बैंड की डेथ के बाद बिल्कुल टूट गई थी, अर्श से फर्श पर आ गई थी। उन्होंने बहुत शानदार लाइफ दी थी। प्यार, पैसा, इज्जत, मान सम्मान। बीमार होने पर साई की तरह मेरे साथ रहे। एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जिसमें बिन मांगे सब कुछ मिल जाता था। लाइफ गुलाबों की खुशबू की तरह महक भरी थी। दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, पैसा भी कमाया, सब सुख साधन थे हमारे पास। लेकिन उनके जाने के बाद अब सब कुछ बिल्कुल बदल गया। सारा कंट्रोल बच्चों के पास आ गया है। एक एक चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, तब भी कई बार नहीं मिलती। पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ। कभी कभी धमकी मिलने पर गुरुजी का मैसेज आ जाता है,
कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता मेरे होते। दूसरा आया था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। एक बार उबलती हुई दाल गिरने पर थोड़ी देर पानी में हाथ डालकर मंत्र जाप किया और ट्यूब लगाई तो फिर बाद में कोई निशान नहीं था। दूसरी बार बाथरूम में पांव स्लिप होने पर ट्रीटमेंट होने से बचाया। दर्द तो अभी भी है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, वो भी गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी की फ्रेगनेंस तो बहुत बार आती है, एहसास होता है कि वो हमारे आसपास ही हैं। बड़े मंदिर जाने की भी अरदास लगा रखी है, जब गुरुजी का बुलावा आएगा तभी जा पाऊंगी। हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, गुरुजी ठीक करेंगे। सुनो अंकल जी, आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब आप शिव पुराण पढ़ते हो। महामृत्युंजय की व्याख्या आपने बहुत अच्छी की थी। काश मेरा भी आप जैसा बेटा होता। गुरुजी आपको हमेशा खुश रखें। उसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, यही अरदास हम सभी संगत मिलकर करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9203। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। आज मैं ये सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर लिख रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएंगे वो मैं आज बोलूंगी। गुरुजी ने मुझ पर सच में बहुत कृपा की है। जितना शुक्राना करना चाहूँ उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक टारगेट वाली जॉब करती हूँ। टारगेट पूरा न होने पर जॉब ठीक नहीं चल रही थी। गुरुजी का मैसेज आता था। गुरुजी बोलते थे मुझे, तू चिंता मत कर, तेरे बिजनेस ਨੂੰ ब्लेस कर दिता, तेरी इनकम वधन वाली है पुत्र। ऐसा मैसेज मुझे आते थे और सच में कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, मेरा बिजनेस यानी मेरा टारगेट भी पूरा हुआ और मैंने पैसा भी कमाया। गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, वो गुरुजी ने ठीक की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे तो बस अब गुरुजी को याद करना, उनकी गुरुबाणी सुनना अच्छा लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी फैमिली को भी बहुत ब्लेस किया है। मेरे बेटे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम थी कुछ हद तक, लेकिन गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया है, वो अब ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर करने का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पंजाब से पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2688। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं पंजाब से हूं और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूं। गुरुजी के आदेश से मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूं। सबसे पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहती हूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सोनू अंकल का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जो अपनी मधुर वाणी में हम सबका सत्संग सुनाते हैं। गुरुजी उनको हमेशा ब्लेस करें। संगत जी, आज गुरुजी का मैसेज आया कि आज तेरे रुके हुए काम बन जाएंगे। और संगत जी, आज ही हमारी शॉप रेंट पर चढ़ गई, जिसकी हमें सख्त जरूरत थी, क्योंकि इस समय हमारी कोई खास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपना हाथ सदैव हमारे सर पर ऐसे ही रखना। संगत जी, इस टाइम हम एक कोर्ट केस में भी इन्वॉल्व हैं। गुरुजी से अरदास है कि हमें जल्द ही इस केस से बाहर निकालें। इसका सत्संग मैं फिर शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे अगर कुछ लिखने में भूल हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। व्हाट्सएप मैसेज पर प्राप्त एक छोटा सा सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी,
जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा की बेटी। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं हर पल प्रोटेक्टेड हूँ। ही इज़ विथ मी ऑल द टाइम। मेरे सारे सवालों का जवाब देते हैं और मेरी सब इच्छाएं पूरी करते हैं मेरे गुरुपा। मेरा बेटा और हस्बैंड भी मानते हैं गुरु जी को। बेटी भी भोग लगाती है गुरुपा को और मुझे गुरु जी अपने सत्संग पर बुलाते हैं जल्दी जल्दी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8808। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन 2021-22 में पहली बार हुआ था। मुझे एक स्वरूप भी मिला था, पर तब मुझे उनके बारे में इतना पता नहीं था। फिर मेरी एक फ्रेंड आई और उसने मुझे गुरुजी के बारे में फिर बताया। फेसबुक पे पेज लाइक करवाए, तब से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। पहले पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही चलता रहा। मैं और मेरे अंकल जी स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। हम 8th क्लास में मिले थे, तब से एक साथ हैं। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी हमारे जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, प्रॉब्लम्स आई, बहुत मुश्किल दिन भी देखे रिलेशनशिप में। फिर भी दिल एक जगह ही लगा हुआ था। अंकल जी को 2014 में डायबिटीज़ हो गई, क्योंकि उनकी फैमिली में भी थी और स्ट्रेस भी बहुत लेते थे। 2017 में हमारी शादी हो गई। हम शुरुआत में खरार रहते थे। लॉकडाउन के पहले रोपड़ हमारे घर शिफ्ट हो गए। हम खरार बहुत खुश थे, घूमते फिरते रहते थे। यहाँ शिफ्ट होते ही हमारी सिचुएशन उल्टी हो गई। हम इतने परेशान हो गए क्योंकि मेरी अपने इन लॉज से कभी नहीं बनती थी। लॉकडाउन जैसे तैसे कटा। उसके बाद हम एक अलग जगह शिफ्ट हो गए, लोकल, क्योंकि मैं थक चुकी थी। तब मेरे अंकल जी भी राजस्थान काम के लिए गए हुए थे। मैं कुछ देर अपने मम्मी पापा के पास भी रही। वो आए वापस राजस्थान से और आगे जिंदगी चलती रही। हम दोनों फिर इकट्ठे बीमार हो गए। अंकल जी और मैं बेड पर ही पड़े रहते। नॉर्मल काम करने में भी दिक्कत होती थी। मेरे माँ बाप ने बहुत सेवा की और मैं 1 महीना उनके पास ही रही। मेरे अंकल जी अपनी मम्मी के पास चले गए थे। जैसे तैसे थोड़ा ठीक हुए और हम फिर जेल सिंह नगर शिफ्ट हो गए, जो मेरे इन लॉज का दूसरा घर है। हम अब तक वहीं रह रहे हैं। हम दोनों इन दिनों भी बीमार हो गए हैं। हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। अंकल जी के हाथ में शुगर के कारण काफ़ी दिक्कत है। 2024 में मेरी जॉब पे भी पॉलिटिक्स के कारण जॉब चली गई। यह मार्च की बात है। हमने किसी को खबर नहीं होने दी। 9-10 साल लगातार जॉब के बाद जब एकदम कुछ नहीं होता करने को, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। एक तरफ अंकल जी की हालत और एक तरफ जॉब की दिक्कत। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। मेरा कनेक्शन इन घटनाओं के चलते, अंकल जी की खराब सेहत के चलते गहरा हुआ। मैं दिन रात सत्संग सुनने लगी, भजन गाने और सुनने लगी। फिर उसके बाद अप्रैल में मैं पहली बार डोगरी मंदिर गई। इसके बाद हर मंथ जाती। गुरु पूर्णिमा पे लुधियाना वाले गुरुजी के आश्रम गई। मैं कोई भी दुख तकलीफ होती तो गुरुजी को याद करती। जॉब चली जाने के बाद भी मुझे पैसों की दिक्कत नहीं आई। जून जुलाई में मैंने समर कैंप लगाया, बच्चों को कोचिंग देने लग गई अपने अंकल जी के साथ। मेरे और मेरे अंकल जी के साथ सब कुछ सेम सेम होता है। उनकी भी जॉब चली गई। हम उसके तुरंत बाद बच्चों को कोचिंग देने लग गए, जिससे हमारा खर्चा चलता जा रहा है। गुरुजी की कृपा से मेरी कुछ पुरानी सेविंग्स थी, अगर वो भी न होती तो हम क्या करते। मेरा हर दिन हर मोड़ पर गुरुजी ने साथ दिया है। फिर एक दिन मेरी इच्छा हुई कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। 15 अगस्त 2024 को गुरुजी ने वहां भी बुला लिया। मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मेरी हर इच्छा को गुरुजी पूर्ण कर रहे हैं। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं। मेरे अंकल जी भी गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं। हमारी दिन रात उनसे ही शुरू होके उन पे ही खत्म होती है। मैं जहां भी जाती हूँ, तितलियां मेरा पीछा करती हैं और ब्लेस करती हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से आगे भी हमारा जीवन सकुशल चलता रहे, मैं यही अरदास करती हूँ। सत्संग लिखते समय कोई भूल हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5200।
जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी सारी संगत जी को। मैं रचना फरीदाबाद से हूँ और अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जब से गुरुजी ने हाथ थामा है तब से जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। उनकी कृपा तो अनगिनत है और न ही हमारे पास उनकी महिमा का बखान करने के लिए शब्द हैं। गुरुजी जो कहते हैं वह पत्थर की लकीर होती है। मैं अपना रीसेंट सत्संग जो कि रक्षाबंधन का है शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का राखी से पहले मैसेज आया था कि इस बार राखी पर एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा और सच में जब मायके से मैं वापस घर आई तो मुझे न्यू स्कूटी उपहार में मिली, जिसके बारे में मैं कई दिन से सोचती थी कि मुझे लेनी है। तो इस तरह से गुरुपा की कही हुई हर बात, हर मैसेज सही होता है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपका। इसी तरह से आप हम सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें और अपने चरणों में रखें। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें जयपुर से पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0266। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। माफ करना गुरुपा, मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे आज ही 7 सत्संग शेयर करने का आदेश हुआ है। संगत जी मुझे शुक्राना करना नहीं आता, इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करना। मुझे गुरुजी से जुड़े अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। संगत जी गुरुजी ने खुद मुझे अपने से जोड़ा है। मुझे किसी ने उनके बारे में नहीं बताया, ना ही मैं उनकी किसी संगत को जानती हूँ। अब सोचती हूँ तो याद आता है कि गुरुजी की कृपा तो मेरे ऊपर बहुत समय से है, लेकिन मैं ही उनको पहचान नहीं पाई। मुझे फेसबुक पर मैसेज आते थे, लेकिन मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। मैं उन मैसेज को इग्नोर कर देती थी। मई 2024 में मेरे घर में मेन गेट पर एक ग्रीन कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाई आकर बैठी। मेरे बड़े बेटे ने उसे देखा। उसने मुझे जल्दी से बाहर बुलाया कि मम्मी जल्दी बाहर आओ, देखने में कितनी सुंदर बटरफ्लाई है, देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। मैं भी जल्दी से बाहर गई। देखा तो इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी कि क्या बताऊं। ऐसी बटरफ्लाई हमने आज तक नहीं देखी थी। मेरे बेटे के हाथ में मोबाइल था। उसने उसकी पिक ले ली जो आज भी हमारे मोबाइल में है। तब हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम उस बात को भूल गए, लेकिन उसके बाद यूट्यूब पर भी डेली गुरुजी के मैसेज आने लगे। अभी जुलाई में मैंने एक वीडियो को चलाकर सुना। उसमें मुझे पता चला कि गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। तब मैंने मेरे फ़ोन में देखा कि वो तितली हमारे घर कब आई थी। मेरे बेटे ने वो पिक मुझे शेयर कर दी थी। वो डेट थी 9 मई 2024 की। मैंने ध्यान लगाया कि उसके बाद हमारे वो काम होने लगे थे जिनके होने की मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। तब मैंने गुरुजी के मैसेजेस को देखना और सुनना शुरू किया। इसके बाद तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए जो चमत्कार करने शुरू किए, तो मैं तो धन्य हो गई। भगवान ने खुद मुझे चुना है, ये सोच कर ही मैं बता नहीं सकती क्या फीलिंग आती है। अब तो मेरा फ्री होते ही गुरुजी के मैसेजेस और वीडियोस देखना एक नशा सा हो गया है। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है संगत जी, सही बताऊं तो मेरा वो टाइम चल रहा था कि जिसमें किसी इंसान का जीना मुश्किल है। जीते जी मरने वाला टाइम चल रहा था। तब आकर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अभी मुझे 6 सत्संग और शेयर करने हैं। मैं उनमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में सुनाऊंगी। मुझे पता है कि मैं ठीक से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अपनी फीलिंग्स को शायद मैं अच्छी तरह नहीं बता पा रही। गुरुजी की कृपा रही तो आगे के सत्संग में मैं अपने साथ रोज रोज हो रहे सत्संगों को बहुत अच्छी तरह शेयर कर पाऊंगी। आज मैं यही अपना सत्संग आगे के सत्संग की तैयारी के लिए रोक रही हूँ। कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बरसाना, सभी को अपनी ब्लेसिंग्स देना, सबके दुखों को दूर करना, सबका कल्याण करना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1176। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी सभी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, मेरा सत्संग शेयर करें। मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। कुछ दिन से मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, बेटा बड़ा कष्ट आया सी, छोटे में कटवा रहे, थोड़े दिन भारी हैं तुझ पर। संगत जी, एक दिन मैं कुकिंग कर रही थी। उस दिन पता नहीं कैसे मैं कुकर का लीड कुकर पर रखकर भूल गई। अपर लीड होने के कारण उसमें गैस भर गई। मैं कुछ करने में बिजी हो गई। मुझे अपने अंग संग गुरुपा के प्रेजेंस का आभास हुआ। मैं खुद ब खुद गैस की तरफ नहीं गई। ऐसे लगा जैसे मुझे गुरुपा उधर ले गए। जैसे ही मैं कुकर चेक करती हूँ, इससे पहले वह तेज से स्टीम भर कर मेरे फेस, नेक, हैंड पर हॉट राइस पड़ गया। बहुत तेज जलन हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में विदिन 5 to 10 मिनट में वह सारी जलन जाने कहाँ गई। संगत जी, उस समय मैंने मंत्र जाप किया था। मुझे आभास हुआ कि ये गुरुपा के उसी मैसेज का मतलब है जो मुझे अलग अलग फ्लैश हो रहे थे। अभी 2 दिन पहले आंगन में सफेद कबूतर मरा पड़ा था। सभी के सत्संग में सुनती थी, उन्हें मरा हुआ कबूतर दिखा। इस रूप में गुरुपा उनके कष्ट अपने साथ ले गए। जब मैंने अपने लॉन में देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ एवं दुख भी बहुत हुआ उस कबूतर के लिए, और फिर संतोष हुआ कि जाने कौन सा बड़ा कष्ट गुरुपा अपने साथ ले गए। मेरे प्यारे गुरुपा का लख लख शुक्राना। जाने क्या है मेरे परिवार पर गुरुपा का मैसेज बार बार उधर बीच में फ्लैश हुआ था। बेटा तुम पर पितृ दोष है, उसी वजह से ब्लैक मैजिक है जो धीरे धीरे काट रहा हूँ। कुछ दिनों से मेरा मन बिल्कुल असंतुष्ट सा रहता है। कोई परेशानी नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा सब हाथ पकड़कर करवा रहे हैं। फिर भी जैसे ही शाम होती है, घर से बाहर निकल जाने का मन करता है। चेकअप भी करवाया, पर कुछ समझ नहीं आया। प्यारे गुरुपा का मैसेज आता है, बेटा थोड़े दिन भारी हैं, बस कुछ दिन सब्र रख, मेरी बच्ची सब ठीक हो जाना है। मैंने तेरे लिए वो सोचा है तेरे लिए, तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकती यह सब कैसे होगा। तू अपनी परीक्षा जरूर पास करेगी। संगत जी, मैं तैयारी कर रही हूँ। नहीं, जब वो परीक्षा में पास कर लूंगी गुरुपा की मेहर से, तो आप सबको एवं सोनू भैया को अपनी उस परीक्षा का नेम भी सेंड करूंगी। आगे गुरुपा से गुजारिश है, मेरे और मेरे माता पिता के परिवार से गुरुपा पितृ दोष से जल्द ही निवारण दिलाएंगे। मेरे भाई बहनों एवं पतिदेव एवं बच्चों को भी गुरुपा स्वस्थ रखें। गुरुपा अपनी संगत उसे ही चुनते हैं जिसे उनकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है। हम सभी संगत धन्य हो गए ऐसे प्यारे गुरुपा को पाकर। जय जय गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। हम सभी संगत एवं सोनू भैया पर गुरुपा की ऐसी ही अपार ब्लेसिंग्स बनी रहे। मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना है। हम सभी संगतों के हाथ पकड़ने का, सभी रोग दोष दूर करने का, हमें सच्चा और अच्छी राह दिखाने का, मंत्र जाप करवाने का, सुबह से लेकर रात तक टेंशन मुक्त रखने का, हमें स्वस्थ एवं सबल रखने का। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8804। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी अरदास को पूरा किया है। मैंने सोचा भी था, और फिर गुरुजी द्वारा दिए गए मैसेज से भी गुरुजी ने कहा था कि जब तुम्हारी अरदास पूरी होगी तो शुक्राना जरूर करना। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। मेरी लाइफ बहुत अपसेट हो गई थी, क्योंकि मेरे अंकल और मेरे बीच आर्ग्यूमेंट होने की वजह से, जिससे यह आर्ग्यूमेंट डोमेस्टिक वायलेंस का रूप ले गई। मेरे अंकल द्वारा मुझ पर हाथ उठाया गया। रीज़न बच्चे को फ़ोन न देना था। जो मैंने अंकल को मना किया तो वो बहुत गुस्सा हो गए और हाथ उठा दिया।
जिससे मुझे ऐसा होने पर बहुत बड़ा झटका लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। कुछ पल के लिए समझ नहीं आया, फिर सिर्फ रोने लगी। हर पल यही सोच के रोती रहती कि अंकल ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह बहुत अच्छे हैं, दिल से, हेल्पिंग नेचर हैं, धार्मिक भी हैं, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दिन रात गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोती रहती और पूछती कि मैंने क्या गलत कह दिया था जो हाथ उठाया। फिर एक दिन फोन में गुरुजी का मैसेज दिखा जो मेरे से ही मिलता था कि तेरी कोई गलती नहीं है, तेरे साथ जिसने गलत किया उसे मैं देख लूंगा। मैंने उसी समय स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर मेरे अंकल मुझसे बात करना बंद कर गए, न कुछ मांगते, न बात, न रूम में बैठना, सिर्फ सोने के लिए रात को रूम में आते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं जैसे डिप्रेशन में जाने लगी। फिर गुरुजी की कृपा देखो, मुझे एक मैसेज मिला कि कुड़िए तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, तेरा पति तुझसे बात भी करेगा और तेरी रिस्पेक्ट भी करेगा। मैं तुझे स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। मैं स्वरूप में मुस्कुरा रहा हूँ, वैसे तू भी रहा कर। मैं सब देख लूंगा, किसी से कुछ न बात कर, जो भी बात करनी है मुझसे किया कर, क्योंकि तेरे अपने ही हैं जो तुझे खुश नहीं देखना चाहते। तेरे पति को अपनी बातों में बहलाया है। बस तब से मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब सब आप पर छोड़ दिया है, सब ठीक कर देना। जय गुरुजी। संगत जी, अब आफ्टर 6 मंथ्स मेरे गुरुजी की कृपा हुई। मेरे अंकल जी ने मुझे बुलाया, मुझसे बात की और गुस्सा भी नहीं थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब वो मुझसे खाना भी मांगते हैं, इम्पोर्टेंट ही सही, बात भी करते हैं। मैं गुरुजी को पूरा पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ। गुरुजी संगत की हर बात सुनते हैं और अपनी संगत को समझाते भी हैं, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं। बस एक बार सरेंडर करके देखो। मेरी लाइफ बहुत स्टेबल हो गई है। अब बस अभी मेरे अंकल मेरे मायके नहीं गए। लड़ाई के बाद गुरुजी वो भी दिन ले आएंगे जब अंकल जी खुद कहेंगे जाने के लिए। मुझे पूरा पूरा विश्वास है। मैं यही कहूंगी कि गुरुजी ने मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है। वे हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें कई कष्टों से बाहर निकालते हैं। मैं जितना भी उनका शुक्राना करूं कम ही होगा। जय गुरुजी। गुरुजी सब संगत पर ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि हम प्रत्येक सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और गुरुजी के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ ते मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। गुरुजी कहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूं। दूसरा वचन, घर दा एक मेंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। गुरुजी कहते हैं अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। तीसरा वचन, सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। गुरुजी कहते हैं सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। चौथा वचन, सब तो उच्चा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बच्चियां ने सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं, घर को कलेश रहित रखते हैं। पांचवा वचन, रब कदेवी नजर नहीं आता। गुरुजी कहते हैं तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। संगत जी ने कहा मुझे आप में नजर आते हैं और गुरुजी मुस्कुरा दिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।